दाम ने प्याज किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। खंडवा में प्याज की फसल पर ट्रैक्टर चला रहे किसान और बलवारी में फसलों के दाम को लेकर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बुरहानपुर में कपास केंद्र बनने होने से और कपास किसान देखिए काफी ज्यादा परेशान हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए किसान कैसे परेशान है क्योंकि लगातार दाम में जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे किसान के प्याज के किसान जो है काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। खंडवा में तो प्याज की फसल पर ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं किसान। बड़वानी में फसलों के दाम को लेकर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बुरहानपुर में कपास केंद्र में काफी ज्यादा किसान परेशान नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में किसान कैसे लामबंद हुए सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि उनको दाम नहीं मिल पा रहा है अपनी फसलों का। खासतौर पर प्याज की बात की जाए क्योंकि यहाँ पे देखिए कौड़ियों के भाव में उनको दाम मिल रहा है। खून पसीने की मेहनत से जिस फसल को किसान तैयार करते हैं, अगर उसी फसल पर खुद ट्रैक्टर चलाकर उसे बर्बाद करना पड़े तो उस किसान के मन की स्थिति ऐसी तस्वीरें इन दिनों मालवा निमाड़ के कई खेतों से देखने को मिल रही है, जहां पे खड़ी लहलाती फसलों में ट्रैक्टर चलाने वाले ये प्याज उत्पादक किसान हैं। कई किसानों ने प्याज के खेत में पशुओं को छोड़ दिया है ताकि पशु जो है फसल को खा सके। इसी के चलते मंडी में प्याज का सही दाम नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है? और प्याज की फसल में किसान पहले भी काफी ज्यादा भाड़ा लगा चुके हैं। रोटावेटर चलाने की क्यों नौबत आती है? सर नौबत इसलिए ये आप देखिए बिजाई से लेते हैं अपन। यदि बिजाई तैयार करने से लेके यदि उखड़ाई तक उसका हिसाब किताब दिया जाए ना तो किसान को जमीन बेचने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बिजाई यदि अपन तैयार करते हैं ना उस टाइम पे 1500, 1600, 2700 तक के किलो के बीज लेके आए हैं। उखाड़ने के टाइम किसान को भाव नहीं मिला। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है किसान के लिए। वो खेत से हमने इसलिए दे दिए उनको लोगों को प्याज कि आप खाओ और खुश रहो, और क्या। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये सब सरकार की जो रणनीतियां है ना सर, वो हमारी समझ से बाहर हो गई हैं। क्योंकि अभी प्याज की उखड़ाई चल रही का समय है और प्याज के भाव हैं 2 रुपए से 4 रुपए किलो हमारे पास से। और प्याज समझ लो कि 50% खराब हो चुकी है खेत पे ही। तो हमने सोचा कि हमारी मानवता के हिसाब से गांव वालों को बोल दिया कि तुम खाओ और अपना चलाओ राशन पानी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का खेती के ऊपर से पूरा ध्यान उठ चुका है। उनको ऐसा लगता है कि या तो किसान बेकार है या खेती बेकार है। जबकि कोरोना काल में आप देखे तो पूरी अर्थव्यवस्था को किसने संभाला था? खेती ने संभाला था। 60%, 65% से ज्यादा डिपेंडेबल किस पे है? जिसको आप अनएजुकेटेड क्या बोलते हैं उसको, आबादी, एक नॉर्मल भाषा में बोलो तो वो किस पे डिपेंडेबल है? वो पूरी तरीके से इस पे डिपेंड है क्योंकि गवर्नमेंट तो उसको कुछ दे नहीं सकती ना। देगा कौन? उसको रोजगार कौन दे रहा है? किसान दे रहा है। उसके बावजूद भी किसान उस पर ध्यान नहीं दे रही। क्या अपना सरकार किसान पे ध्यान नहीं दे रही। किसान अभी सब नुकसान में है। प्याजों का बाजार बिल्कुल डाउन है, सबसे बॉटम रेट पे अभी 1 रुपए से लेके 6 रुपए 7 रुपए तक नई प्याज जो आ रही है अभी वो बिक रही है। अभी बारिश होने के मतलब जो अभी बारिश हुई थी ना अनवांटेड भी पिछले महीने में, उससे प्याज की क्वालिटी डैमेज हो गई है और सरकार का भी एक्सपोर्ट पे कुछ भी ध्यान नहीं है, जिसके कारण प्याज के भाव बिल्कुल डाउन है। किसान अपनी प्याज की फसल को अपने हाथ से ट्रैक्टर चला करके बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है, तो कई पशुओं को प्याज की फसल खिलाकर अपनी फसल का मातम बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालत तो यह है कि किसान के रहम दिल की तस्वीर भी सामने आती है। किसानों ने अपनी प्याज की फसल गांव में फ्री में भी बांट दी है। अब सवाल यह है कि आखिर किसान क्यों खून के आंसू रो रहा है? सरकार क्यों उन पे ध्यान नहीं दे पा रही है? और आखिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तिरथानी के साथ निशात सिद्दीकी, एनडीटीवी। मनीष पुरोहित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनीष, हम हर दिन दिखा रहे हैं कि किसान कैसे परेशान है, अपनी फसलों को या तो पशु को खिला रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं क्योंकि उनको दाम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या कोई मदद किसानों को दी जा रही है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो सरकारी मदद की आस किसानों को है क्योंकि वे देहरी मार से
जूझ रहे हैं, उनकी सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है, प्याज की फसल के भी औने पौने दाम मिल रहे, तो निश्चित तौर पर काफी परेशान किसान यहाँ दिखाई दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें, क्योंकि इस नुकसान को झेल पाना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन अब इसमें देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है और क्या किसानों को कितनी राहत देखती है। किसानों की यह मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी किया जाए, ताकि जो किसानों को फसल से नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बचा जा सके। वो चाहते हैं कि अगर 10 रुपए किलो तक भी प्याज का उन्हें मिलता है तो उन्हें निश्चित तौर पर नुकसान से वे बच सकेंगे। लेकिन फिलहाल कोई पहल अभी तक सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दी, और आपको बताना चाहेंगे कि इसको लेकर किसानों में काफी आक्रोश है, बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है, और अगर सरकार उनकी पूछ परख नहीं करती है तो निश्चित तौर पर आक्रोश और भी पनपेगा, और इस आक्रोश का सामना तब सरकार को करना पड़ेगा, और डैमेज मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं सरकार उसमें मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन अभी तक जो अधिकारी हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसानों की सूद ले, उनके कंधे पर हाथ रखे उन्हें सांत्वना दे, वो कहीं यहाँ नज फील्ड में नजर नहीं आ रहे, जो अपनी कुर्सियों पर आराम फरमाते हैं, और इसका खामियाजा निश्चित तौर पर आगे भुगतना पड़ सकता है। जी मनीष, सरकार कहती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हम किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसके लिए भी लगातार समय समय पर ऐसे कई बड़े ऐलान सरकार के द्वारा किए जाते हैं, और हम इन दिनों लगातार दिखा रहे कि किसान किस कदर परेशान है, उनको दाम तो छोड़िए बल्कि आने जाने का भाड़ा तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में प्रशासन को, सरकारों को किसान की इस पीड़ा को क्यों नहीं दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें सीधे तौर पर निचले दर्जे के जो कर्मचारी हैं, निचले जो कर्मचारी हैं, जो फील्ड के कर्मचारी हैं, उनकी इस पे जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार के आंख नाक और कान वही लोग होते हैं, वही लोग जानकारी देते हैं कि फसल कितनी हुई है, क्या आयात रोकना चाहिए सरकार को या निर्यात बढ़ाना चाहिए। जो नीतियां हैं वो सारी तय निचले जो फील्ड के कर्मचारी हैं उनके फीडबैक पे ही कहीं ना कहीं होती है। लेकिन जब जानकारी सही सरकार को नहीं मिलेगी तो सरकार कदम कैसे उठाएगी, और जब तक सरकार को जानकारी मिलती तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और उसके बाद कोई भी कदम उठाने का कोई तात्कालिक प्रभाव होता दिखाई नहीं देता। चाहे इसमें यूरिया की कमी देख लें, चाहे प्याज का इस तरह से उनका नुकसान होता हुआ देख लें, इसमें पूरी तरह से जो कर्मचारी है जिनकी जिम्मेदारी है जिला स्तर पे जो बैठे हुए अपने ऑफिसों में आराम फरमा रहे कर्मचारी है, उनकी जिम्मेदारी सरकार को तय करनी पड़ेगी, और अगर कड़ी कार्रवाई की जाती है तो निश्चित तौर पर किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसानों को राहत मिले, लेकिन उनकी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता, किसानों को जानकारी नहीं तो होती, उम्मीद करते हैं कम से कम ये खबरें दिखाने के बाद जो है प्रशासन और शासन के यहाँ पर अधिकारी जो है तमाम किसानों को मुहैया जो है प्रदान करे, उनको कुछ मुआवजा दे, यही हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़वानी मंडी के बाहर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। फसल के कम दाम को लेकर विरोध जताया, व्यापारियों से नाराज किसानों ने विरोध जताया है। कहा कि पहले बारिश ने फसल को खराब कर दी, अब फसल का कम दाम लगा रहे व्यापारी। किसानों ने कहा है कि फसल का मूल्य दाम भी नहीं मिल पा रहा है। 2 दिनों से मंडी में इंतजार कर रहे किसान और सरकार से फसल को लेकर मदद की गुहार लगा रहे हैं, और मदद नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। 3 ट्रैक्टर लाई हूं मैं, रात भर यहाँ कल से रुका हूँ, और अभी जो मेरी मक्का मांग रहा थे 7 रुपए, जो व्यापार आए थे पहले से शुरू से 10 रुपए 9 रुपए वो चालू कर रहे हैं। हाँ, तो उनको बोले 7 रुपए 8 रुपए करके फिर डायरेक्ट में रोड पे लाके यहाँ 1.5 कर दिया, और मेरे को ये फुकट में ले जाने के लिए बोल रहा। अभी मैं क्या करूँ दूसरा में? ये रोड पे फेरने की मुझे बता जाएगी कि मंडी की भाव में 600-700 रुपए की खरीदी से और सब व्यापारियों की सब मंडी से ये नीलामी करते, और जो मन चाहे वो भाव में नीलामी करके खरीदी कर देते हैं। मुनाफ अली ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। मुनाफ, हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों से किसान किस तरीके से परेशान है, अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं, और यहाँ पर किसान तो सीधा आर पार के मूड में है, या तो उनकी समस्या का समाधान किया जाए, मुआवजा दिया जाए, नहीं तो वो आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। जी दीपिका, मैं बता दूं कि कल सुबह से ये हंगामा चल रहा है किसानों से। जब किसान अपनी खेत की उपज लेके मंडी पहुंचे और वहां पर मक्का के दाम जब किसानों को बताया गया कि 6 से 7 रुपए किलो खरीदा जाएगा, तो उसमें किसानों का गुस्सा भी जायज है, क्योंकि किसान इतनी कड़ी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करता है और उसके बाद मंडी में सही दाम नहीं मिलते हैं, जिसके बाद किसानों को आक्रोश है और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो उसी के चलते किसान 150 क्विंटल से अधिक अपनी मक्का की फसल लाया, उसकी
कीमत मात्र 6 से 7 रुपए बताई। गुस्साए किसान ने रोड पर ही अपनी मक्का को ढेर कर दिया और विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया। कल सुबह से ही जो प्रदर्शन चला, पूरी रात मंडी के बाहर खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में बैठे रहे। प्रशासन लाख कोशिश करता रहा मनाने की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। किसानों का कहना है कि एक तो पहले ही हमारी अति बारिश के चलते हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया, और दूसरी ओर खाद की किल्लत की वजह से फसलें बर्बाद हुई, और अब दाम कम मिल रहे हैं, तो ऐसे में किसान क्या कर सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में प्रशासन का क्या कोई अधिकारी कर्मचारी वहां पर पहुंचा है किसानों को आश्वासन देने के लिए? जी दीपिका, मैं बता दूं कि कल रात से ही डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, पुलिस विभाग के अधिकारी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि हमें सही दाम मिले तो हम यहाँ से हटेंगे, अन्यथा हम यहीं पे डटे रहेंगे। और आज सीएम साहब का भी उसी एरिया में दौरा है, कहीं ना कहीं सीएम साहब के दौरे को भी प्रभावित करने की संभावना बनी रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुनाफ विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी मांगों को पूरी करने के लिए तमाम कोशिशें यहाँ पर किसानों के द्वारा की जा रही है। आगे बढ़ेंगे बुरहानपुर से खबर, जहाँ पर कपास खरीद को लेकर किसान काफी परेशान है। जिले में कई सालों से बंद पड़ा है सीसीआई कपास केंद्र, और कपास की खरीद को लेकर नहीं बन पा रही व्यवस्था। फैक्ट्री तक कपास पहुंचाने की शर्त ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बुरहानपुर में कपास खरीदी को लेकर किसान देखिए किस कदर परेशान है। किसानों का कहना है कि जिले में सीसीआई का कपास केंद्र कई साल से बंद पड़ा है, ऐसे में खरीद कैसे होगी। साथ ही सीसीआई ने एमएसपी पर खरीद का आश्वासन दिया था, लेकिन खंडवा में फैक्ट्री तक कपास पहुंचाने की शर्त किसानों का कहना है कि सीसीआई बिना शर्त कपास खरीद करेगा। शारिक अख्तर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शारिक, प्रदेश के किसी भी इलाकों में नजर डाले, किसान परेशान ही नजर आ रहे हैं। चाहे अब यहाँ पर देखिए कपास जो है, कपास के किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए दीपिका जी, बुरहानपुर के जो किसान हैं उनके लिए कभी खुशी कभी गम की यानी पूरी कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। पहले सरकार ने ऑनलाइन समर्थन मूल्य जो 8,200 रुपए क्विंटल था उसका पंजीकरण कराया, लेकिन उसके बाद खबर आई कि सीसीआई केवल खंडवा में अपना खरीदी केंद्र खोलेगा और खंडवा जिले के ही किसानों की वो कपास खरीदेगा। तो उसमें किसान यहाँ के नामायूस हो गए, और फिर एनडीटीवी ने भी इस समस्या को सांसद तक पहुंचाई। भारतीय किसान संघ ने भी पहल की और इंदौर के संभाग आयुक्त ने सीसीआई को ये निर्देश दिए कि वो बुरहानपुर में भी खरीदी केंद्र खोले। लेकिन खरीदी केंद्र खोलने की बात तो हुई, लेकिन सीसीआई ने एक नया पैच डाल दिया कि हम खरीदी तो करेंगे, लेकिन किसानों को या बुरहानपुर से खंडवा या भिकनगांव जीलिंग तक जो परिवहन का खर्चा है वो किसानों को देना पड़ेगा। तो ऐसे में किसानों ने मना कर दिया। तो अब शारिक, अगर परिवहन का खर्चा किसानों को देना पड़ेगा तो फिर उनको बचेगा क्या? क्या फायदा होगा फिर उनको? यही तो बात है। इसी को लेके कांग्रेस हमलावर हो गई किसानों बीजेपी सरकार पे कि वो कहती है कि वो किसान हितैषी सरकार है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बिना शर्त के या बिना समर्थन मूल्य पे बुरहानपुर में किसानों की खरीदी होना चाहिए। हम आपको बता दें कि हम इस वक्त बुरहानपुर की एकमात्र जिनिंग फैक्ट्री में मौजूद है। किसी जमाने में 27 जिनिंग फैक्ट्री हुआ करती थी। आज 8,200 रुपए का भाव है, लेकिन मजबूरी में जो किसान है यहाँ के या 6,400 रुपए क्विंटल यानी 1,800 से 2,000 रुपए नुकसान में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से मांग की है कि वो बुरहानपुर में सीसीआई का खरीदी केंद्र अवलंब शुरू करवाए, ताकि किसानों को 8,200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव मिल पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शारिक विस्तार से जानकारी देने के लिए।